आज हमारे साथ कुछ सोशल एक्टिविस्ट हजरात जुड़े हुए हैं। जिस तरह से आप जानते हैं कि लैंड प्रोटेक्शन बिल पर जो है असेंबली में क्या कुछ हुआ, इस पर हम इनसे बात करेंगे। फिलहाल हमारे साथ यहाँ पर बिलाल साहब हैं। जी बिलाल साहब, क्या कुछ कहेंगे जो लैंड प्रोटेक्शन बिल जो असेंबली में रिजेक्ट हुआ वहीद परा की जानिब से जो लाया गया था, उस पर क्या कुछ कहना है आपका? कल जो बिल वहीद परा साहब ने असेंबली में लाया, जमीन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, हमें जब असेंबली में देखा कि जो रूलिंग हुकूमत है उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उमर अब्दुल्ला सरकार ने एक्सेप्ट नहीं किया, हम इसकी सख्त तरीन अल्फाजों में मजम्मत करते हैं। इन्हें याद होना चाहिए कि राजा हरि सिंह ने 1927 में 35 ए लाया। उसके बाद जनाब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने रियासत व जम्मू कश्मीर की की जमीनों को तहफ़्फ़ुज़ दिया। आज भी ना राजा हरि सिंह को लोग बोले, ना जनाब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब को लोग बोले। उसके बाद जनाब आजाद साहब ने, गुलाम नबी आजाद साहब ने रोशनी एक्ट लाया। उसने जमीनों को तहफ़्फ़ुज़ के लिए रोशनी एक्ट दिया था। यहाँ पे लोगों की जरूरत है, पहाड़ी एरियाज हैं, प्लेन जमीनें कम हैं। लेकिन जब हम उमर अब्दुल्ला सरकार को कल बिल जाता है, सिरे से निकालते हैं, नहीं जी मैं जनाब ये नहीं कर सकता। जब आप नहीं कर सकते थे तो टोपी क्यों फैलाई थी जनाब कि मुझे जी जनाब कामयाब, मुझे एक मौका दे दो। आपने पूरी रियासत को इमोशनल ब्लैकमेल किया। आपने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत टोपी मुबारक को लोगों के सामने फैलाई और पूरी रियासत को आपने बेवकूफ बनाया। शर्म आनी चाहिए आपको। जिस तरह से आपने भीख मांग के वोट लिया था, आपसे अच्छा मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं कि अमित शाह का बयान था जिसने दिल्ली से बोला कि रियासत जम्मू कश्मीर के जहां जहां लोगों ने अपने मकान गुजर बसर करने के लिए बनाए उन्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा। आपने उस वक्त कहा कि ये जो डोजर मैं रोकूंगा। आपने कहा जो माइनिंग है इसको मैं यहां बहाल कराऊंगा। जो छोटी मोटी माइनिंग है, खच्चर वाले, ट्रिपल ट्रॉली वाले, आज आपने ड्यूटी से हमको लगा रखा है कि जिधर जो गाड़ी मिलती है सीज करो, जिधर जो मिलता है। हालत खराब कर दी आपने, पूरे कश्मीर को तबाह करके रख दिया। आए दिन उमर साहब में देखता हूं कि हर जगह 20 टिपर 10 टिपर सीज हो रहे हैं। कहां है आपकी सरकार, कहां है आपके वादे? हमें पता है आपने कहा गैस सिलेंडर देंगे, आपने कहा मैं जी नौकरियां दूंगा, आपने कहा मैं डेरिवेशन को पक्का करूंगा। हम मानते हैं जिस तरह से आपकी मंशा थी, हम 20-25 सीटें लेंगे और 20-25 सीटें बीजेपी लेंगे और मिलके सरकार बनाएंगे। वो चीज आपकी पूरी नहीं हुई जनाब। लेकिन आपने रियासत जम्मू और कश्मीर के हर उस इंसान से वोट लिया है जो जानता ही नहीं वोट की कीमत क्या है। हमने आपको इख्तिदार दिया, हमने आपके दादे के साथ खड़े रहे। क्या राजा हरि सिंह गलत था जिसने 1927 में 35 ए लिया? क्या आपका दादा मरहूम जनाब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, क्या उसे आप गलत मानते हैं जिसने यहाँ के लोगों को, गरीब आवाम को तहफ़्फ़ुज़ दिया जमीनों का? क्या गुलाम नबी आजाद साहब वर्ल्ड फेमस लीडर को आप गलत मानते हैं और जनाब आला अपने आप को हीरो समझते हैं? फिर जब अगरुल्ला साहब ने आपको कहा कि जब हम 3 MP इलेक्शन में उठे तो आप हार गए थे, उधर क्या कर रहे हैं आप? आपने टोपी के बलबूते को आपने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे अपना मुंह कैसे दिखाना है जनाब? कल हिसाब होगा आपका। आपने जो वादे किए, मैं मानता हूं कुछ चीजें सेंटर के पास है, लेकिन माइनिंग आपके पास है। आपका मंत्री हर जगह पहुंचता है, आप कहते हो कमेटियां बनाई। क्या कमेटियां बनाई आपने? कितने खच्चर वालों को राहत मिली, कितने ट्रिपल ट्रॉली वालों को आपने राहत दी? क्यों नहीं आप कमेटी तश्कील देते, क्यों नहीं आप उन्हें राहत देते? पूरी रियासत के आपने टेंडर करा रखे, आपने वो नहीं खोले। पूरी यहाँ की
जो जितनी मजदूरी है दरम बरम है, हालत खराब है मजदूरों की। दिन पर दिन यहाँ की स्टेट जो बेरोजगारी है वो डाउन होती जा रही है। नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान नशा में मुब्तला हो रहे हैं। और आए दिन आप देखें जनाब, आपकी सरकार कितनी अच्छी चल रही है, आपका जो हुकूमत कितनी अच्छी तरीके से चल रही है। आए दिन हर 5 से 10 लोग ड्रग्स में अंदर जा रहे हैं, नौजवान जा रहे हैं। अगर यहाँ के लोगों का रोजगार होता, आपके पास पॉलिसी होती, तो शायद ये चीजें नहीं होती। एक नौजवान को क्या चाहिए जनाब? मुफ्ती मोहम्मद साहब ने जब चीफ मिनिस्टर, उन्होंने RTA लाई, उन्होंने बाकी रहबर तालीम कांग्रेस सरकार से मिलकर यहाँ पे लाया और यहाँ की मिलिटेंसी को काम किया था जनाब। ड्रग्स क्या चीज है? जब एक नौजवान को हर सहूलियत मिलेगी, कोई जरूरत नहीं, मुझे नहीं लगता कोई भी इंसान इस गंदी चीज के पीछे जाएगा। जब वो ये पराग साहब ने असेंबली में बिल लाया, एक भी शर्म की बात है, एक भी MLA ने सपोर्ट नहीं किया। जबकि मैं याद दिलाना चाहता हूं, अगर आपको याद नहीं है तो फारूक अब्दुल्ला साहब से पूछेंगे, उन्हें अच्छी तरह पता होगा, उन्होंने किया होगा। नानक नगर में टोटल जमीन स्टेट लैंड की थी, उसको जब वहां पे बस्ती बनी तो उसको रेगुलराइज इसी यहीं की रियासत जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने किया। कैसे किया? पहाड़ी एरिया में जनाब छिड़ी और हथौड़ा लेकर सालों लगते हैं उसको काटने में और घर बनाने में, और आज आप मालकाना हक देने से इनकार हो गए जनाब। क्या हम हिंदुस्तानी नहीं? क्या रियासत जम्मू और कश्मीर के लोग हिंदुस्तानी नहीं? अगर यहाँ पे इन्होंने स्वर्गीय राजा हरि सिंह ने भी बोला है यहाँ पे जमीन की किल्लत है, आपके दादा ने बोला, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने यहाँ पे जमीन की किल्लत है, आजाद साहब ने बोला जमीन की कमी है, और आपके तो नहीं जी जनाब, मैं ये गलत बिल नहीं ला सकता। क्या है इसमें गलत? पूरी कॉलोनी है, पूरे गांव है, पूरे शहर बसे हुए हैं। हम कहते हैं जनाब ठीक है, आप कानूनों की सबसे मत दीजिए, लेकिन 5 मरला 7 मरला 2 मरला जिन्होंने मकान बनाए हैं, जो मिलिटेंसी में घर से बेघर होकर नीचे शहरों की तरफ आए हैं, आज वो न घर के हैं न घराट के हैं, आप उसी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। पैसे में इतने लोग अंदर है, उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है आपकी। आखिरकार आपकी हुकूमत किस लिए है? अगर आपने धोखा ही देना था तो आपने सुनते रसूल, आपने टोपी कैसे दिखाई? आपने क्यों इतना बड़ा विश्वासघात आपने जो किया है? लेकिन अब मैं मैसेज देना चाहता हूं रियासत व जम्मू कश्मीर के लोगों को कि अगर आप बाहर नहीं निकल सकते, आप फेसबुक अपना मोबाइल लीजिए और इस हुकूमत के खिलाफ अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराइए। हर घर से प्रोटेस्ट दर्ज होना चाहिए, हर घर से आवाज उठनी चाहिए कि यहाँ की जो जमीनें हैं उनका जो मालकाना हक यहाँ की रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलना चाहिए। आप जब तक ये नहीं करेंगे, ये हुकूमत जागने वाली नहीं है। नहीं तो आने वाले दौर में उमर सरकार का तो दूर, इनका NC का नामो निशान नहीं होगा। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, आज असेंबली लगी है, इस बिल को एक्सेप्ट कीजिए और साथ में जो माइनिंग का जो काम है, रेता बजरी का घोड़ा खच्चर मजदूर टिप्पर ट्राली, इसको बहाल कर दीजिए। आज असेंबली में आप मुंह नहीं खोलते और बाहर कहते हैं कमेटियां बनाइए। क्या करना कमेटी में? मजदूरी में कमेटी ने क्या करना जनाब? अगर हाथ से कोई आपका मंत्री बोलता है, ड्यूटी से सुरेंद्र चौधरी साहब बोलते हैं कि जनाब जाइए हाथ से माइनिंग कीजिए, हाथ से आप मजदूरी कर सकते हैं, लेकिन जो ही आप टिप्पर ट्राली लोड करते हैं वहीं आके पुलिस उसे पकड़ लेती है, माइनिंग पकड़ लेती है। डबल स्टैंडर्ड क्यों? एक ही तरफ आइए, या सीधा बोले जनाब हमने डोजर लगाना है आपके ऊपर, वो भी एक बात है। उधर से आप हमारे बड़े हमदर्द बनते हैं। ये थोड़ा सा मैं कहना चाहता हूं कि सर को झुकाकर किसी से मिलने में हर्ज नहीं है, मगर सर को इतना भी न झुकाए कि दस्तार ही गिर पड़े। शुक्रिया। यहाँ पर हमारे साथ अबरार साहब भी हैं। जी अबरार साहब, क्या कुछ कहेंगे? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। और आपको बखूबी मालूम है कि आज काफ़ी 1 साल हुआ कि हुकूमत भी बन गई और इसके तहत कि असेंबली भी साल हो गया, असेंबली चल रही है। और असेंबली में जैसे कि बिलाल साहब ने कहा कि जो रात को बिल वहीदुर रहमान पढ़े
जो पीडीपी के एमएलए हैं उन्होंने लाया था, तो उसको भी उमर सरकार ने रिजेक्ट कर दिया। तो ये बड़ी अफसोस की बात है कि अगर अच्छी चीज़ों को हमारे जम्मू एंड कश्मीर की तरक्की जहाँ से मतलब ग्राउंड में नजर आए, तो उन चीजों को अगर रिजेक्ट किया जाए तो हमारा जम्मू एंड कश्मीर आगे की तरफ नहीं, ये पीछे की तरफ भाग रहा है। और लोगों ने इन लोगों पर भरोसा किया था, लोगों ने इन पर विश्वास किया था, इनको ऐवान में भेजा था एमएलएओं को, लेकिन वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट यूथ की बात, चाहे बेरोजगारी की बात कहीं भी नजर नहीं आ रही, कहीं भी नौजवान की बात नहीं हो रही है। जहां पे भी बात हो रही है कि तानाशाही चल रही है, एक तरफ से तानाशाही चल रही है, दूसरी तरफ से तानाशाही चल रही है कि जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट जिस तरीके से हो उसकी बात कहीं हमें नजर नहीं आ रही है। आप बात करें हमारे चनाब वैली में जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आप हमारे चनाब वैली की बेरोजगारी को भी जानते हैं, 60 से 70% बेरोजगारी है। घरों में इंजीनियर पड़ा हुआ है, पीएचडी होल्डर बैठा हुआ है, हर एंगल से इन लोगों ने जम्मू कश्मीर को बेच दिया है। तो हमारी, जैसे आपको पता है, अब की डेट में सर्दियां आ रही है और चनाब वैली में बिजली हमारे यहाँ पैदा होती है और बिजली बाहर बेची जा रही है और हमारे लोग तब भी चुप है। इसलिए खुदारा हम अपनी खास करके नौजवान तबके, अपने नौजवान भाइयों से ये अपील करना चाहते हैं कि थोड़ा सा अपने उस मेंटालिटी को उजागर करें, क्योंकि वक्त एक ऐसा सिस्टम में आया हुआ है कि कहीं पे भी नौजवान को एडजस्टमेंट की बात नहीं हो रही है, कहीं पे भी बेरोजगारी खत्म करने की बात नहीं हो रही है। आप जैसे रेत के मामले में देखो, हमारे कितने खच्चर वाले बेचारे दरबदर है, 60 से 70 खच्चर, बल्कि 200 से 250 खच्चर जो हमारी सब डिवीजन में है, ठाठरी में है, वो खजल है, अभी बेचारे बेरोजगारी का शिकार है। उनकी उस जो रोजी चल रही थी, जब से सरकार आई है तब से उस रोजी को भी छीना गया, क्योंकि डिप्टी सीएम जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक इनको पैसों के शायद पैसे मांगता है, तब जाके ये लोग दे नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए रेत बंद है। और जब असेंबली चल रही है, आप पीछे देखिए कि हमारे जो महराजुद्दीन मलिक एमएलए जो हमारे थे इस डोडा ईस्ट गुंजा के, वो जब ऐवान में हमारे असेंबली में जाते थे तो इतना जरूर रहता था कि कहीं न कहीं हमारे चनाब वैली की बात होती थी, कहीं न कहीं हमारे जो बिछड़ा हुआ इलाका जो चनाब वैली, कहीं अरसों से इसको नजरअंदाज किया, काफी सारी जब से हुकूमतें बनी तब से लेकर आज तक ये इग्नोर किया जा रहा था। और एक नई आवाज हमने असेंबली में यहाँ से भेजी थी, और उस असेंबली में जो आवाज भेजी थी, क्योंकि वो हक बोलते थे हर वक्त, जो भी उन्होंने बात की तो उन्होंने नौजवान की बात की, उन्होंने पेंशन होल्डरों की बात की, उन्होंने ब्लॉक वालों की बात की, उन्होंने हर एक की बात की। और जब वो आवाज इनको शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्यादा चुभने लगी तो उस बेचारे को कुठवा पहुंचा दिया। तो अब हमें ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा है वहां पे कि जो बता रहा है कि कहीं नौजवान भी परेशान है, जो बता रहा है कि कहीं पढ़े लिखे नौजवान भी परेशान है। कहीं ये कोई नहीं बता रहा है कि किसी माँ बाप ने मजदूरी करके या बहुत मुसीबत मेहनत मुशक्कत करके एक औलाद को, एक नौजवान को पाला पोसा बड़ा किया। लेकिन आज की डेट ऐसी है कि कोई, जैसे आप पीछे की बात करो जो सरकारें रह चुकी, उनमें नौजवानों की रिक्वायरमेंटें निकलती थी, चाहे आप पोस्टों की बात करो, हर तरफ से कुछ न कुछ सोर्स चलता था। लेकिन आज 2014 से लेकर अब तक कोई हमें नजर ही नहीं आ रहा है कि कोई सोर्स नौजवानों की तरफ भी जा रहा है। तो बाकी हम आपके चैनल की वसादत से यही अपील अपनी हुकूमत को ये करना चाहेंगे, क्योंकि इनके पास अभी 4 साल और है। खुदारा जिस रास्ते पे चल रहे हो वहां से मुड़ो और नौजवानों को, खास करके इस जम्मू कश्मीर की क्या बोलते हैं तरक्की, डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दिया जाए। अगर और भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं उनमें भी नौजवानों की तरफ ध्यान, बाहर से मेरठ, यूपी, मलरकोटला, गुजरात से लोग आ रहे हैं, हमारे इस खिताई चनाब में काम कर रहे हैं और हमारी चनाब वैली तब भी बेरोजगार है। तो इसी के तहत मैं आपको कहना चाहता हूं कि जिस इल्म की तासीर से रोशन न हो तारे, उस इल्म के पढ़ने से पढ़ना नहीं अच्छा। तो ये सरकार, इसीलिए हमने इसको इस सरकार पे कहा कि ये सरकार हमें यही दिखा रही है कि उन्होंने पहले जो कहा वो अब नहीं हो रहा है। वस्सलाम, आदाब।